हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का पार्ट नंबर 2। हमने यूनिट 3 के पार्ट 1 में एक्टिविटी 1 to 6 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 7 से, यानी गतिविधि 7। एक्टिविटी 7 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 37 यानी 37 पर। तो आइए अपनी एक्टिविटी 7 पढ़ना शुरू करते हैं। एक्टिविटी 7 यानी गतिविधि 7। लेट्स टॉक। टॉक यानी बातें करना। लेट्स टॉक यानी आइए बातें करते हैं। तो अब हमें नीचे एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है और उसके साथ एक उसकी मदर यानी मम्मी दिखाई दे रही है। तो आइए पता लगाते हैं कि यह पिक्चर हमें क्या बता रही है। Here is what Anshu says about her mother. Here यानी यहाँ, is यानी है, what यानी क्या, अंशु यानी लड़की का नाम, सेज यानी बताना, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी उसकी, मदर यानी मम्मी। हेयर इज व्हाट अंशु सेज अबाउट हर मदर। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में यह लड़की है जिसका नाम है अंशु और वह अपनी मम्मी के बारे में कुछ बता रही है। तो आइए जानते हैं कि वह क्या बता रही है। I love my mother the most. She is a nurse. I यानी मैं, love यानी प्यार, my यानी मेरी, mother यानी मम्मी, the most यानी बहुत ज़्यादा, she यानी वह, is यानी है, a यानी एक, nurse यानी दाई। नर्स को हिंदी में हम नर्स भी बोल सकते हैं और साथ ही दाई माँ भी बोल सकते हैं। तो इन वाक्य में कहा गया है आई लव माई मदर द मोस्ट, शी इज़ अ नर्स, यानी मैं अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह एक नर्स यानी दाई माँ है। उसके बाद नीचे टीचर्स के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। फॉर द टीचर, नंबर 1, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू वर्क इन पेयर बाय डिस्कसिंग विद देयर पार्टनर अबाउट देयर फैमिली। एनकरेज यानी प्रोत्साहित कीजिए, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू वर्क यानी कार्य करने के लिए, इन यानी में, पेयर यानी समूह, बाय डिस्कसिंग यानी एक दूसरे से चर्चा करते हुए, विद यानी साथ, देयर यानी उनके, पार्टनर यानी साथी, अबाउट यानी के बारे में, देयर यानी उनके, फैमिली यानी परिवार। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू वर्क इन पेयर बाय डिस्कसिंग विद देयर पार्टनर अबाउट देयर फैमिली, यानी बच्चों को उनके समूह में कार्य करने के लिए कहिए और चर्चा करके यह पता लगाने के लिए कहिए कि उनके परिवार में कौन कौन व्यक्ति है और वह क्या क्या कार्य करते हैं। तो फर्स्ट यानी ए पर है माय फादर इज अ डैश। माय यानी मेरा, फादर यानी पिता, इज यानी है, आ यानी एक, उसके बाद खालिस्तान। माय फादर इज अ डैश। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं। तो जैसे आपके पिता मजदूरी करते हैं तो आप लिखेंगे माय फादर इज अ लेबर, या आपके पिता खेती करते हैं तो आप लिखेंगे माय फादर इज अ फार्मर, या आपके पिता डॉक्टर यानी चिकित्सक है तो आप लिखेंगे डॉक्टर।
तो ऐसे ही आपको लिखना है कि माय फादर इज अ, तो जैसे मैं इधर लिखती हूँ माय फादर इज अ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो ऐसे ही आप भी बताएंगे, जो भी आपके पिता कार्य करते हैं वह आपको इधर लिख देना है। बी पर है माय फादर लाइक्स डैश, माय यानी मेरा, फादर यानी पिता, लाइक्स यानी पसंद करते हैं। माय फादर लाइक्स डैश यानी मेरे पिता पसंद करते हैं, तो आपके पिता को जो भी पसंद है आप वह इधर लिख देंगे। जैसे मैं इधर लिखती हूँ माय फादर लाइक्स मी, यानी मेरे पिता मुझे पसंद करते हैं, या माय फादर लाइक्स फ्रूट्स, क्योंकि वह डॉक्टर है तो उन्हें फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माय फादर लाइक्स फ्रूट्स। ऐसे ही अगर आपके पिता डॉक्टर है तो आप यह भी लिख सकते हैं कि शी क्योर्स सिक पीपल, यानी माय फादर लाइक्स क्योर्स सिक पीपल, यानी मेरे पिता को रोगी का इलाज करना अच्छा लगता है। सी आई लव माई फादर बिकॉज डैश, आई लव माई फादर बिकॉज, आई यानी मैं, लव यानी प्यार, माई यानी मेरे, फादर यानी पिता, बिकॉज यानी क्योंकि, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ क्योंकि, इसमें अब हम लिखेंगे ही क्योर्स सिक पीपल्स, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ क्योंकि वह रोगी का इलाज करते हैं। तो इस तरीके से आपको यह फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। इसके लिए आप अपने साथ बैठे हुए अपने साथी से भी डिस्कस कर सकते हैं और पता लगाएंगे कि उसके पिता क्या कार्य करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, encourage them to talk about other family members in the similar manner। encourage यानी प्रोत्साहित कीजिए, them यानी उन्हें, to talk यानी बातें करने के लिए, about यानी के बारे में, other यानी अन्य, family यानी परिवार, members यानी सदस्य, in यानी में, the यानी वह, सिमिलर यानी उनके जैसे, मैनर यानी तरीके। एनकरेज देम टू टॉक अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स इन द सिमिलर मैनर, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वह अन्य परिवार के सदस्य के बारे में भी सेम इसी तरीके से बातचीत कर सके। जैसे हमने पढ़ा माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर लाइक्स फ्रूट्स, आई लव माय फादर बिकॉज ही क्योर्स सिक पीपल्स। तो अब हम ऐसे ही सेम बताएंगे अपनी मदर के बारे में। जैसे माय मदर इज अ टीचर, माय मदर लाइक्स स्टूडेंट्स, आई लव माई मदर बिकॉज शी टीच स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप अदर फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सभी बातें बताएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर आपके लिए डिटेल्स फिल कर दी है, जिससे आप आइडिया लेकर अपने आप से कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आप इन 3 लाइंस को अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर भी लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 3838 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 38। तो पेज नंबर 38 पर आने के बाद हमें एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें काफी सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन वर्ड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इन सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग हम क्लास के साथ याद करेंगे। अभी वीडियो में हम केवल इन्हें इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे ताकि हम इंग्लिश सीख सके।
तो आपको इन्हें इंग्लिश में ही याद करना है, इसलिए मैं इस वीडियो में इनकी हिंदी नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा है ब्लेंड यानी मिक्स कीजिए, यह टुगेदर यानी साथ, यानी इनको साथ में मिक्स कीजिए। तो जैसे हम हिंदी में मात्रा लगाकर कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं, ऐसे ही हम अब कुछ लेटर्स मिलाकर नए वर्ड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले है बी आर। तो सबसे पहले हम बी आर से वर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ब्रांड, ब्रांड, ब्रेक, ब्रिम, ब्रिक, ब्राइड, ब्राउन, ब्रश, ब्रदर। नेक्स्ट सी आर से साउंड आती है क्र, यानी क्रैब, क्रैश, क्रेजी, क्रिब, क्रो, क्रॉस, क्राउन, क्राफ्ट, क्राई। नेक्स्ट ड्र, ड्रैब, ड्रिप, ड्रिप, ड्रॉप, ड्रो, ड्रम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रेस। एफ आर यानी फ्री, फ्रेश, फ्रिल, फ्रॉग, फ्रॉम, फ्रंट, फ्रूट, फ्राइडे, फ्राई। सी एल क्लैप, क्ले, क्लिप, क्लास, क्लो, क्लैश, क्लाउन, क्लीन, क्लोक। जी एल ग्लैड, ग्लेड, ग्लास, ग्लू, ग्लो, ग्लिब, ग्लाइड, ग्लो, ग्लोट। पी एल प्ले, प्लैंक, प्लेन, प्लेन, प्लेट, प्लोट, प्लग, प्लेस, प्लाई। एस एल स्लैप, स्लैब, स्लैम, स्लिप, स्लिम, स्लिट, स्लो, स्लोप, स्लेट। एस सी स्कैम, स्केल, स्कार, स्कूल, स्क्रू, स्क्रब, स्क्रीन, स्क्रीम, स्कूटर। एस पी स्पैट, स्पिट, स्पेयर, स्पून, स्पेल, स्पैम, स्पोर्ट, स्पिल, स्पेलिंग। अच शी, शोप, शू, शीप, शाइन, शर्ट, शोर, शेल, शाउट। चैट, चैम्प, चार्ट, चिप्स, चोप, चीज, चेज, चाइल्ड। दैट, दे, them, their, these, their, then, them। तो इस तरीके से हमने सभी वर्ड को और लेटर को मिक्स कर दिया है, ब्लेंड इट टुगेदर, यानी हमने इन्हें अच्छे से मिक्स किया। तो आप बार बार वीडियो को देखकर इन सभी वर्ड को बोलना सीखेंगे और इनकी स्पेलिंग को याद भी कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 8 यानी गतिविधि 8 पर। गतिविधि 8 में हमें दिया गया है वर्ड्स आर फन। वर्ड्स यानी शब्द, आर यानी होते हैं, फन यानी मजेदार। वर्ड्स आर फन यानी शब्द मजेदार होते हैं। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। नंबर 1, read the words loudly twice with correct pronunciation by stressing on the blend sound। यानी read यानी पढ़ना, the यानी वह, words यानी शब्द, loudly यानी तेज, twice यानी 2 बार, with यानी साथ, correct यानी सही, प्रोनाउंसिएशन यानी उनकी भाषा, बाय यानी द्वारा, स्ट्रेसिंग द ब्लेंड साउंड यानी हमें जो यह वाले
लेटर मिक्स करने हैं, इन पर जोर देते हुए ब्लेंड साउंड यानी आवाज। रीड द वर्ड्स लाउडली ट्वाइस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय स्ट्रेसिंग ऑन द ब्लेंड साउंड यानी ऊपर दिए गए शब्द को तेज आवाज में 2 बार पढ़िए, साथ ही जो लेटर मिक्स करने हैं उन पर थोड़ा जोर देकर बोलिए और वर्ड बनाइए। तो जैसे हमने एक बार पढ़ा तो मैं इसको एक बार फिर से आपको पढ़कर बता देती हूँ। ब्लेंड इट टुगेदर यानी मिक्स कीजिए। ब्रैंड, ब्रांड, ब्रेक, ब्रिम, ब्रिक, ब्राइड, ब्राउन, ब्रश, ब्रदर। क्रैब, क्रैश, क्रेजी, क्रिब, क्रो, क्रॉस, क्राउन, क्राफ्ट, क्राई। ड्रैब, ड्रेप, ड्रिप, ड्रॉप, ड्रो, ड्रम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रेस। फ्री, फ्रेश, फ्रिल, फ्रॉग, फ्रोम, फ्रंट, फ्रूट, फ्राइडे, फ्राई। क्लैप, क्ले, क्लिप, ग्लास, क्लो, क्लैश, क्लाउन, क्लीन, क्लोक। ग्लैड, ग्लेड, ग्लास, ग्लू, ग्लो, ग्लिब, ग्लाइड, ग्लो, ग्लोट। प्ले, प्लैंक, प्लेन, प्लेन, प्लेट, प्लॉट, प्लग, प्लेस, प्लाई। स्लैप, स्लैब, स्लैम, स्लिप, स्लिम, स्लिट, स्लो, स्लोप, स्लेट। स्कैम, स्केल, स्कार, स्कूल, स्क्रू, स्क्रब, स्क्रीन, स्क्रीम, स्कूटर। स्पैट, स्पिट, स्पेयर, स्पून, स्पेल, स्पैम, स्पोर्ट, स्पिल, स्पेलिंग। शी, शोप, शू, शीप, शाइन, शर्ट, शोर, शेल, अबाउट। चैट, चैम्प, चार्ट, चिप्स, चोप, चीज, चेज, चाइल्ड। दी, दैट, दे, देम, देयर, दीज, दियर, देन, देम। तो हमने सभी वर्ड्स को पढ़ लिया है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। मैं क्लास में आपका टेस्ट भी ले सकती हूँ जिसमें मैं आपको बोलूँगी BR को मिक्स कीजिए यानी ब्लेंड दी BR। फिर मैं आपको BR वाले सभी वर्ड्स बोलकर बताऊंगी और आप इनकी स्पेलिंग अपनी कॉपी में बिना देखे लिखेंगे। जैसे कि मैंने कहा ब्राइड, तो आपको ब्राइड की स्पेलिंग बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखनी होगी BRIDE ब्राइड। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लेंड्स। गिव यानी देना, मोर यानी और, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण, ऑफ यानी का, ब्लेंड्स यानी मिक्स करना। तो हमें कहा गया है गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लेंड्स यानी मिक्स करने के और अधिक उदाहरण दीजिए। तो हमने पहले ये सभी वर्ड्स पढ़े, तो इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे CR से हम बना सकते हैं क्रेविंग, CRAVING क्रेविंग। ऐसे ही BR से बना सकते हैं हम ब्रूम, BROOM ब्रूम यानी झाड़ू। तो इस तरीके से हम सभी के साथ और भी काफी वर्ड्स बना सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। से द फॉलोइंग अलाउड एंड सर्कल द लेटर्स दैट साउंड द सेम। से यानी बोलिए, दी यानी वह, फॉलोइंग यानी दिए गए, अलाउड यानी तेज, एंड यानी और, सर्कल यानी गोला, दी यानी वह, लेटर्स यानी शब्द, लेटर्स यानी अक्षर जिससे बनते हैं शब्द यानी वर्ड, दैट यानी यह, साउंड यानी आवाज, दी यानी वह, सेम यानी एक जैसी। से द फॉलोइंग अलाउड एंड सर्कल द लेटर्स दैट साउंड द सेम। तो हमें यहाँ पर 3 लाइन में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें इनको तेज आवाज में पढ़ना है और पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड यानी शब्द है जिनकी आवाज एक जैसी सुनाई देती है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है शॉप, SHOP शॉप यानी दुकान, SHIP शिप यानी जहाज,
FISH फिश यानी मछली, DISH डिश यानी खाने की प्लेट। नेक्स्ट CHIP चिप, चिप यानी एक छोटी सी पत्ती। CHOP चोप यानी काटना। BUNCH बंच यानी बंडल। LUNCH लंच यानी दोपहर का भोजन। THIN थिन यानी पतला। THUMB थंब यानी अंगूठा। BATH बाथ यानी नहाना। PATH पैथ यानी रास्ता। तो अब हमने सभी वर्ड्स को पढ़ लिया है और सभी का हिंदी में अर्थ भी जान लिया है। तो अब हम एक जैसी आवाज वाले वर्ड्स को खोजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वाली लाइन में बोलते हैं शोप, शिप, फिश, डिश। तो हमें दो वर्ड की साउंड सेम आ रही है, जैसे FISH फिश एंड DISH डिश। तो हम इन सभी को पूरा करेंगे। तो हम फिश और डिश पर सर्कल यानी गोला लगा देंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन में है चिप, चोप, बंच, लंच। तो हमें बंच और लंच की आवाज सेम आ रही है, यानी सेम साउंड है। तो इन पर भी सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट THIN थिन, थंब, बाथ, पाथ। तो हमें यहाँ पर बाथ और पाथ की साउंड सेम आ रही है, तो इन पर सर्कल लगा देंगे। अब हमने 3 लाइन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को ढूंढकर सर्कल लगा दिया है, लेकिन हमें कुछ और ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी साउंड सेम है। तो आइए उनका भी पता लगाते हैं। तो यहाँ पर है शोप एंड चोप। तो शोप एंड चोप भी हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही चिप एंड शिप भी सेम साउंड के वर्ड है। चिप, शिप, थिन, यह सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बोलने में साउंड सेम दिखाई दे रही है। तो अगर हमसे सभी वर्ड के बारे में पूछा जाए तो हम इस तरीके से सर्कल लगाएंगे, लेकिन हमें अगर लाइन वाइज पूछा जाए तो हम केवल इन वर्ड्स पर ही सर्कल लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर अलग अलग कलर के साथ वर्ड पर सर्कल लगा दिया है। तो जैसे देखिए फिश, डिश, बंच, लंच, बाथ, पाथ, चिप, शिप, शोप, चोप। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 39 यानी पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 9 यानी गतिविधि 9। तो आइए गतिविधि 9 को पढ़ना शुरू करते हैं। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग यानी एक लय वाले शब्द, वर्ड्स यानी शब्द। राइमिंग यानी एक तरीके से गाना या एक जैसी साउंड वाले शब्द। तो आइए राइमिंग वर्ड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर द टीचर, रीड द वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्पीक आउट मोर वर्ड्स। रीड यानी पढ़ना, दी यानी वह, वर्ड्स यानी शब्द, विद यानी साथ, करेक्ट यानी सही, प्रोनाउंसिएशन यानी ध्वनि, एंड यानी और, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, आउट मोर यानी और ज्यादा, वर्ड्स यानी शब्द। Read the words with correct pronunciation and encourage the students to speak out more words. बच्चों को नीचे दिए गए शब्द पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, साथ ही उनको सही ध्वनि के अनुसार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उन्हें
ऐसे ही अन्य वर्ड बताने के लिए कहिए। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है POT पोट, नेक्स्ट COT कोट, DOT डोट, NOT नोट। तो यह सभी एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे पोट, कोट, डोट, नोट, एंड सभी की स्पेलिंग में 3 लेटर्स है। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है SHUT शर्ट, कट, बट, नट, लेकिन इसमें एक वर्ड में 4 लेटर्स है और बाकी में 3 लेटर्स है, लेकिन इनकी ध्वनि भी सेम है। जैसे हमने पीछे वर्ड्स को ब्लेंड किया था, ऐसे ही हमने इसमें भी ब्लेंड किया है। जैसे OT मिलाकर नया वर्ड बनाया गया है, पोट, कोट, डोट, नोट। नीचे वाले में बनाया गया है UT यानी शर्ट, कट, बट, नट। तो आइए अब हम नीचे दी गई एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है WISH विश। तो हम विश का सेम वर्ड लिखेंगे जो होगा फिश। तो हमें फिश पता कैसे लगा कि हमें यहाँ पर फिश ही लिखना है। तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनका हम इंग्लिश में नाम पता लगाकर यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा राइमिंग वर्ड बन जाएगा। तो जैसे WISH विश, ऐसे ही FISH फिश यानी मछली। नेक्स्ट BOON बून, उसके सामने दिया गया है मून, तो हम यहाँ पर लिखेंगे MOON मून यानी चांद। नेक्स्ट MUG मग, तो मग के सामने हमें दिया गया है जग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे JUG जग। नेक्स्ट BEL बेल यानी घंटी, और उसके सामने दिया गया है एक शंख जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SHELL शेल। नेक्स्ट HOUSE हाउस यानी घर, और इधर हमें दिया गया है माउस यानी चूहा, तो MOUSE माउस। उसके बाद हमें दिया गया है COAT कोट, उसके सामने है एक बकरी, और बकरी को इंग्लिश में बोलते हैं गोट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे GOAT गोट। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 9 कंप्लीट होती है। तो हमने राइमिंग वर्ड बनाए विश फिश, बून मून, मग जग, बेल शेल, हाउस माउस, कोट गोट। अब ऊपर इस बादल के अंदर देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड आर कोल्ड राइमिंग वर्ड, यानी वर्ड यानी शब्द, दैट हैव यानी जिनके पास, सिमिलर यानी एक जैसी, साउंड यानी ध्वनि, आर यानी होती है, कोल्ड यानी बोलते हैं, राइमिंग यानी ध्वनि, वर्ड यानी शब्द। वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड आर कोल्ड राइमिंग वर्ड्स, यानी जिन शब्द की ध्वनि एक जैसी सुनाई देती है उन्हें हम ध्वनि शब्द कहते हैं। यानी वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड आर कोल्ड राइमिंग वर्ड्स, यानी एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा पोट कोट डोट नोट, शट कट बट नट, विश फिश, बून मून, मग जग, बेल शेल, हाउस माउस, कोट गोट। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर लाइन के अंदर सुंदर सुंदर तरीके से लिख दिया है, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज 4040 यानी 40 पर। तो पेज नंबर 40 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 10 यानी गतिविधि 10। तो आइए एक्टिविटी 10 को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है हु इज द ओनर या हुज द ओनर। तो हम देखते हैं हु यानी कौन, दी यानी वह, ओनर यानी मालिक, हुज द ओनर यानी मालिक कौन है। उसके बाद अध्यापक के लिए कहा गया है नंबर 1, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, नोटबुक, पेन, बैग एटसेट्रा फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड शो them one by one to students by asking the question। तो हमें यहाँ पर कलेक्ट यानी जमा कीजिए, सम यानी कुछ, ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें, लाइक यानी जैसे पेंसिल, नोटबुक यानी कॉपी, पेन, बैग यानी बस्ता, बोतल। ऐसे ही हम क्लास में काफ़ी चीज़ें जमा कर सकते हैं जैसे चौक, डस्टर, बैग, बोतल, इरेजर, शॉर्पनर आदि। फ्रॉम यानी उनसे, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, एंड यानी और, शो यानी दिखाइए, देम यानी उन्हें, वन यानी एक, बाय वन यानी एक एक करके, टू स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, बाय आस्किंग यानी पूछकर, दी यानी वह, क्वेश्चन यानी प्रश्न। Collect some objects like pencil, notebook, pen, bag, etc. from students and show them one by one to students by asking the question। यानी बच्चों से एक एक सामान जमा कीजिए और फिर उसके बाद उन सामान को दिखाकर बच्चों से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछिए। तो हमारा पहला प्रश्न है whose bag, pencil, pen is these। तो यहाँ पर है whose bag, pencil, pen is this। whose bag is this यानी whose यानी किसका, बैग यानी बस्ता, is यानी है, this यानी यह। whose bag is this यानी यह बस्ता किसका है। या मैं आपको दिखाती हूँ पेंसिल और पूछती हूँ whose pencil is this, तो आप बताएंगे यह पेंसिल किसकी है। आंसर आप देंगे दिस इज राजेश बैग। जैसे आप कहेंगे दिस यानी यह, इज यानी है, राजेश बैग यानी यह राजेश का बस्ता है। नंबर 2, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पोजेसिव इन दिस मैनर। यानी इंट्रोड्यूस यानी बताइए, दी यानी वह, कॉन्सेप्ट यानी इस चीज को, ऑफ यानी क्या, पोजेसिव यानी आराम से, इन यानी में, दिस यानी यह, मैनर यानी चीजें। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पोजेसिव इन दिस मैनर। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा ध्यान से सीखते हैं। तो हम अगर किसी के बारे में बताते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हम उसके नाम के साथ एस लगाते हैं, जैसा हमें नीचे दिखाया गया है। कंप्लीट यूजिंग एस, वन इज डन फॉर यू। कंप्लीट यानी पूरा कीजिए, यूजिंग यानी इस्तेमाल करके, एस यानी एस का इस्तेमाल करना, वन यानी एक, इज यानी है, डन यानी किया गया है, फॉर यू यानी आपके लिए। कंप्लीट यूजिंग एस, वन इज डन फॉर यू यानी एस का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए कार्य को पूरा कीजिए और एक आपके लिए नीचे करके दिखाया गया है। जैसे मैं अगर क्लास के अंदर किसी एक बच्चे से बुक लेती हूँ यानी किताब, BOO के बुक यानी किताब या पुस्तक, फिर मैं पूछती हूँ हुज बुक इज दिस यानी यह किसकी किताब है, तो आप हिंदी में बताते हैं सीमा की किताब है। तो मैं नीचे लिखती हूँ सीमाज बुक, SEMMSEEMA, सीमा, SBOO के सीमाज बुक यानी यह सीमा की किताब है।
या हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सीमाज बुक, यह सीमा की किताब है। और हम इसे शॉर्ट में बता सकते हैं सीमाज बुक की सीमा की किताब। तो ऐसे ही अब हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 2 पर है SHOES शूज यानी जूते। तो हम क्लास में किसी बच्चे के जूते लेते हैं और मैं आपसे पूछती हूँ हुज शूज इज दिस, यानी यह किसके जूते हैं। तो आप बताते हैं कि यह काजल के जूते हैं। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे काजल्स शूज, KAJALS काजल्स SHOES शूज यानी काजल के जूते। नंबर 3 पर है पेंसिल, PENCIL पेंसिल। तो मैं पूछती हूँ हुज पेंसिल इज दिस, यह किसकी पेंसिल है। तो आप बताते हैं कि राजू की पेंसिल है। तो हम इसे लिखेंगे राजूज पेंसिल, RAJUS राजूज पेंसिल, राजू की पेंसिल। नेक्स्ट नंबर 4 पर है बॉल, BALL बॉल यानी गेंद। तो हुज बॉल इज दिस, यह गेंद किसकी है। तो आप बोलते हैं दीपूज बॉल, यानी यह दीपू की गेंद है, DEEPUS दीपूज बॉल। नेक्स्ट नंबर 5 BAG बैग यानी बस्ता। तो मैं पूछती हूँ हुज बैग इज दिस, यह बस्ता किसका है। तो आप आंसर देते हैं मायाज बैग, यानी यह माया का बस्ता है, MAYAS मायाज BAG बैग, यानी यह माया का बस्ता है। तो इस तरीके से हम और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सुंदर सुंदर तरीके से बुक में लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर है कि यह बुक किसकी है, तो सीमाज बुक, यह सीमा की किताब है। नंबर 2 शूज, यह जूते किसके हैं, काजल्स शूज, काजल के जूते। पेंसिल, हुज पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है, राजूज पेंसिल, राजू की पेंसिल। बॉल, दीपूज बॉल यानी दीपू की गेंद। बैग यानी बस्ता, मायाज बैग यानी माया का बस्ता। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 यानी पेज नंबर 41 पर, जिस पर हमें काफी चित्र दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने कुछ वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 11 करना शुरू करते हैं। तो हमारी गतिविधि 11 का नाम है लेट्स डू इट। लेट्स यानी आइए, डू यानी करना, इट यानी यह। लेट्स डू इट, आइए करते हैं। मैच पिक्चर A with B, one has been done for you। मैच यानी मिलाइए, पिक्चर यानी चित्र, A यानी A, with यानी साथ, B यानी यह, one यानी एक, has been यानी किया गया है, done यानी पूरा, for you यानी आपके लिए। मैच पिक्चर A with B, one has been done for you यानी नीचे दिए गए चित्र A को चित्र B के साथ मिलाइए, एक आपके लिए पूरा किया गया है। तो हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम A, कॉलम B, जिसमें हमें यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं और साथ में वर्ड भी दिखाई दे रहे हैं और एक हमें मिलाकर दिखाया गया है। तो सबसे पहले है मैन, MAN, मैन यानी आदमी।
नेक्स्ट इधर मिलाया है उसको वुमेन, WOMAN, वुमेन यानी औरत, तो आदमी और औरत। इस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, जैसे लड़का लड़की, गाय भैंस, मोर मोरनी। तो इन तरीके से हम इन्हें करना स्टार्ट करते हैं। तो मैन को हमने मिलाया वुमेन के साथ यानी आदमी और औरत। नेक्स्ट है हमारे पास बॉय, BOY, बॉय यानी लड़का। नेक्स्ट है GIRL, गर्ल यानी लड़की, तो लड़का और लड़की को मिलाएंगे जैसे बॉय एंड गर्ल। उसके बाद है KING, किंग यानी राजा, तो अब हम राजा को मिलाएंगे। तो राजा को किसके साथ मिलाते हैं? रानी के साथ। तो रानी को इंग्लिश में बोलते हैं Q फॉर क्वीन, QUEEN, क्वीन यानी रानी। तो अब हम राजा और रानी को मिलाएंगे यानी किंग एंड क्वीन। तो हम इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द भी कहते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग यानी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और पुल्लिंग यानी मेल लड़कों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। उसके बाद हमारे पास है बुल यानी बैल। उसके बाद तो बैल को हम मिलाते हैं गाय के साथ यानी काउ, COW, काउ। तो हम मिलाते हैं बुल एंड काउ यानी बैल और गाय। उसके बाद अब हमारे पास बच गया कोक यानी मुर्गा, COCK, कोक मुर्गा, HEN, हैन यानी मुर्गी। तो हम मुर्गे को मुर्गी से मिलाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं लिंग बदलो यानी जेंडर चेंज, जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, आदमी औरत, आदमी औरत, राजा रानी, राजा रानी, बैल गाय, बैल गाय, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। तो आप इन सभी को याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 11 भी कंप्लीट होती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कलर्स की सहायता से सभी को मिला दिया है, जैसे मैन वुमेन, बॉय गर्ल, किंग क्वीन, बुल काउ, कोक हैन। तो आप इन सभी वर्ड की स्पेलिंग याद कर लेंगे और इनका हिंदी में अर्थ भी याद कर लेंगे, जैसे मैन यानी आदमी, बॉय यानी लड़का, किंग यानी राजा, बुल यानी बैल, कोक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, काउ यानी गाय, वुमेन यानी औरत, क्वीन यानी रानी, गर्ल यानी लड़की। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 42 पर, जिसमें हम हिंदी में कहते हैं 42। तो पेज नंबर 42 पर हमें दिए गए हैं फिर से कुछ चेकलिस्ट, जैसे हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में कंप्लीट की थी। तो अब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। Teacher will read the following statements aloud and ask the students to draw smiley in front of the statement that they can do। यानी अध्यापिका नीचे दी गई स्टेटमेंट यानी जानकारी को तेज आवाज में पढ़ेगी और बच्चे उसे सुनकर जो जो चीजें उनको समझ आ गई है उसके सामने अपनी अपनी स्माइली बनाएंगे। जो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं वह यह वाली स्माइली बनाएंगे। जिसे कोई स्टेटमेंट यानी जानकारी करने में किसी की सहायता चाहिए वह यह बनाएंगे, और जिसे कुछ समझ नहीं आया या कुछ नहीं कर सकते हैं वह यह वाला इमोजी बनाएंगे। कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ, नीड्स हेल्प यानी मुझे सहायता चाहिए, कांट डू यानी मैं नहीं कर सकता हूँ, सेल्फ चेक यानी
अपने आप को चेक करना, आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ। तो नंबर 1 पर है आई कैन स्पीक फ्यू लाइन्स अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने परिचय के बारे में कुछ लाइन्स यानी कुछ वाक्य बोल सकता हूँ। तो हमने अपने बारे में एक्टिविटी 1 में बताया था, तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो आप इसके सामने स्माइल का इमोजी यानी स्माइली बनाएंगे। नंबर 2 पर है आई कैन राइट द नेम्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। तो हमने एक्टिविटी 2 में एक्टिविटी फैमिली ट्री बनाया था, तो उसमें हमने अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स पेस्ट की थी और उनके नाम भी लिखे थे। तो आप इसके सामने बनाएंगे कि मैं अपने परिवार के सदस्य के नाम लिख सकता हूँ। नंबर 3 आई कैन रीड 2-3 सेंटेंसेस यानी मैं 2-3 वाक्य पढ़ सकता हूँ। तो हमने एक्टिविटी 3 में रानीस फैमिली के बारे में पढ़ा था और कुछ इंग्लिश के सेंटेंस यानी वाक्य पढ़े थे। नंबर 4 आई कैन स्पीक वर्ड्स विद ब्लेंड साउंड लाइक श च। तो हमने एक्टिविटी 5 में पढ़ा कि हमें कुछ लेटर्स दिए गए थे जिन्हें हमने ब्लेंड किया और उसके साथ ब्लेंड करके हमने नए वर्ड्स बनाए और हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो एक्टिविटी 5 में भी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जैसे फादर मदर, और हमने वर्ड हंट किया था उनको यानी बॉक्स से खोज कर निकाला था। तो लेकिन हमने वर्ड ब्लेंड किया है एक्टिविटी 7 के अंदर। तो उसके बाद है नंबर 5 पर आई कैन मैच द वर्ड्स विद कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स यानी मैं शब्दों को मिला सकता हूँ विद अलग अलग चित्र के साथ। नंबर 6 आई कैन स्पीक 2-3 सेंटेंसेस अबाउट माई फैमिली मेम्बर्स। तो मैं अपने परिवार के बारे में 2-3 वाक्य बोल सकता हूँ जो एक्टिविटी हमने की थी एक्टिविटी 7 में, जैसे माई फादर इज, माई फादर लाइक्स, आई लव माई फादर बिकॉज। नंबर 7 आई कैन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन टेक्स्ट। मैं ऊपर दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ जैसे हमने एक्टिविटी 10 में किया था। नंबर 8 आई कैन यूज प्रोनाउंस रिलेटेड टू जेंडर लाइक ही एंड शी यानी मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकता हूँ यह बताने के लिए कि यह लड़का है और यह लड़की है। ही यानी लड़का, शी यानी लड़की। आई कैन सोल्व सिंपल पजल, मैं सिंपल पजल सोल्व कर सकता हूँ जो कि हमने की थी एक्टिविटी 5 में, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स को बड़े से बॉक्स में खोजा था। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू यूनिट के साथ यानी यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।